जय हिंद, जय भारत। प्यारे देशवासियों, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया गया है, हर कोई दिन मोटे रूप से देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज उन महान दिनों में से एक बहुत बड़ा दिन जो है हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ है। हमारी गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ जो कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण जो पग जो उठा, वो आज के एक महामानव से जुड़ा हुआ है दिन है। साथियों, आज 23 जनवरी का दिन है। आज 23 जनवरी के दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, यूं कहिए सबसे बड़े स्वतंत्रता श्री सुभाष चंद्र जी बोस का जन्म दिवस है। आज इस 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुभाष बाबू की बदौलत हमारे देश से अंग्रेजों ने पलायन किया। हमारे देश से अंग्रेजों अपना मन बनाया। सुभाष जी ने अंग्रेजों को इतना परसुएड किया, सुभाष जी ने अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाया और अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो इस देश को छोड़कर वापस। सुभाष जी ने कहा भारत के नौजवानों से कि अंग्रेज ऐसे ही जाने वाले नहीं हैं, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। सुभाष जी ने उस समय में एक बड़ा नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा भी सुभाष बाबू ने दिया। यह वही सुभाष चंद्र बोस थे जो युवावस्था में आईसीएस का टेस्ट पास करके और सिविल सर्विसेज का टेस्ट पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में इनका चयन हुआ। मात्र 21-22 वर्ष की आयु में इनका इंडियन सिविल सर्विसेज में चयन हुआ, लेकिन इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के चयन को ठुकरा दिया। इन्होंने महसूस किया कि मुझे अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना है, इसलिए ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। बड़ी बात है, उस दौरान जिस कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता था, जो आज भी एक बड़ी पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार अध्यक्ष रहे। बल्कि एक समय तो ऐसा आया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, जिस कैंडिडेट का सपोर्ट महात्मा गांधी जी ने किया, उस कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया। अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस जी का चयन हुआ। मेरा मतलब कहने का यह है, सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, सुभाष बाबू इतने लोकप्रिय थे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद अपने दम पर पाया। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि खाली शांति के मार्ग से हमारे देश को आज़ादी मिलनी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कुछ उग्र रूप कहिए या उग्र धारणाओं को संगठित किया, जिन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाया और एक फिर आखिर समय आया कि हमारा देश आज़ादी को प्राप्त हुआ। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है, सुभाष बाबू ने अपनी सिविल सर्विसेज, जिसको आजकल आईएएस कहते हैं, वो नौकरी ठुकराई। सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उसको छोड़ दिया और फिर आज़ादी पाने के लिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसमें 60,000 सैनिकों को सुभाष बाबू ने भर्ती किया। लगभग 23,000 लोगों ने
इसमें अपनी शहादत दी, जिसको आईएनए कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। 23,000 से भी ज़्यादा लोगों ने शहादत दी, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ खड़े रहे। और आईएनए की बदौलत दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्रांतिकारी और दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से सुभाष बाबू ने अंग्रेजों को मजबूर किया और अंग्रेजों ने इस देश को त्यागा। मेरा कहने का मतलब यह, हमें ऐसे दिवस को सबसे महान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी स्वराज समिति की तरफ से आज सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब जो समय चल रहा है, इसमें जो देश में कई किस्म की बातें चल रही है, आज के युवा भी सुभाष बाबू के कदमों पर चलें, अपनी बातों को पुरजोर रखें, अपनी बातों को रखने से ना डरें, किसी भी सरकार की अच्छी बातों का समर्थन करें, गलत बातों का डटकर विरोध करें। और मैं मांग करता हूं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, कि सुभाष बाबू को भारत रत्न दिया जाए। जब और बड़े बड़े नेताओं को भारत रत्न दिया गया है, तो आज आज़ादी के 73-74 साल के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? मेरा मांग है आप सबकी तरफ से, स्वराज समिति की तरफ से और हमारे पूरे देश के आम जनमानस की तरफ से, सुभाष चंद्र बोस को यह सरकार तुरंत भारत रत्न दे। तभी हम मानेंगे सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने वाली सरकार है। और साथ साथ एक बड़ी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, 150 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, सर्दी में मर रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं। सरकार इसको जल्दी समस्याओं का समाधान करे, इन लोगों को समझाए, या इन लोगों की बात से सहमत हो, कोई कमी है तो उनको दूर करे और किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो। एमएसपी की जो मांग है उसको जल्दी लागू करे। यही सुभाष चंद्र बोस को आज हम अच्छी श्रद्धांजलि मानेंगे कि सरकार जो 3 कानून बनाए हैं, किसानों से संबंधित जो कानून हैं, उन कानूनों को वापस ले और एमएसपी लागू करे। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करे और इस प्रकार सबका सरकार ध्यान रखे, सबका साथ सबका विकास। दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है, भारत रत्न, हर हालात में दिया जाना चाहिए और उनको हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।